नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और आज शुरू करते हैं 20 अप्रैल 2021 का करंट और उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है अपना, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा वर्ष अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष हो सकता है? ऑप्शन आपके सामने 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर होगा 2021। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या जो है वो इस प्रकार है, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 2021 को इन्होंने क्या माना है, सबसे गर्म वर्ष के रूप में स्वीकार किया है, सबसे गर्म साल माना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में अमेजन और फ्यूचर ग्रुप, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है? देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम क्या है इन दोनों के बीच। अमेजन और फ्यूचर ग्रुप, इन दोनों के बीच विवाद है। क्या है? अमेजन एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, फ्यूचर ग्रुप इंडिया की कंपनी है। अब ये बात क्या है कि फ्यूचर ग्रुप ने अंबानी ग्रुप के साथ, या बोल सकते रिलायंस के साथ मिलकर के काम करना शुरू कर दिया। अब ये बात किसको नहीं जमी? अमेजन को। और इसलिए अमेजन ने इसके ऊपर प्रेशर डाला, और प्रेशर डाल करके कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन विवादों को लेकर के और कोर्ट में चले गए। अब जब कोर्ट में गए तब जो है वो उन जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उन प्रक्रियाओं पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। मतलब एक तरह से कोर्ट के मामले को रोक दिया गया। और किसने रोका? अब ये प्रश्न उठता है कि इस मामले को रोकने वाला कौन है? तो देखिए, ऑप्शन अपने पास नीति आयोग, योजना आयोग, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार। बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर और कोई तो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। तो हाई कोर्ट में चल रहा है तो निश्चित रूप से कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में ने अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस RF नरीमन, BR गवई और ऋषिकेश रॉय, इन तीनों की जो बेंच है उसने अमेजन की अपील पर यह फैसला सुनाया है। मतलब इसको जो है एक बार रोक दिया गया। कहाँ पर? हाई कोर्ट में रोक दिया गया। और किसकी अपील पर? अमेजन की अपील के ऊपर। अगला प्रश्न आता है, नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? 62 वर्ष की उम्र, 78 वर्ष की उम्र, 82 वर्ष की उम्र और 88 वर्ष की उम्र। देख लेते इसकी व्याख्या। व्याख्या है कि 64वां तो फिल्म फेयर जीता था इन्होंने, 82 वर्ष की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हुई है। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में पुणे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें 2017 में 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेशनल अवार्ड कब मिला उनको? 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान। उन्होंने वर्ष 1985 में शॉर्ट फिल्म बाई महिला से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था। तो 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और 64वां फिल्म पुरस्कार जो है, फिल्म अवार्ड 2017 में उन्हें प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे उम्र दराज महिला का नाम बताइए जिनका हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही ज़्यादा उम्र होती है 119 साल, और फिर अब उनका निधन हुआ है। सुमन वर्मा, बच्चन कौर, सुसिक्त सेन और सुस्मित असक्र। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो देख लेते हैं इसकी व्याख्या। बच्चन कौर विश्व की सबसे उम्र दराज महिला
बच्चन कौर का हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया। वे पंजाब के मोहाली जिले में कस्बा बनूड़ा के गांव मोटे महाराज की निवासी थी। उनका जन्म 1901 में हुआ था। उनके पति स्वर्गीय जीवन सिंह ने दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला है, पंजाब के मोहाली में रहती थी, 119 साल की ये थी। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक जेस्के, नाम याद रखिएगा, चार्ल्स चक गेस्ले का हाल ही में निधन हो गया। वो कंपनी कौन सी थी? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही बनता है। ठीक है, कंपनियों के समय मर गया वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी व्यक्ति हुआ। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो करके क्या गया, यहाँ पे धरती पे क्या करके गया, क्योंकि उसी की चर्चा होगी। तो इंपॉर्टेंट वर्कआउट क्या था उनका, चाहे हमने किसी के भी बारे में पढ़ा है तो वो कार्य हमें चित्र से याद होना चाहिए। तो यही बात इसकी है कि किस कंपनी की स्थापना चार्ल्स चक ने की थी। तो टाटा, माइक्रो, एडोब या फिर गूगल, बताइए। इसका सही उत्तर जो होगा वो है एडोब। एडोब के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेस्ले का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तकनीकी या पीडीएफ विकसित करने में मदद की थी। जो आज पीडीएफ बन रही है वो उन्हीं के देन मान सकते हैं। उनका पहला उत्पाद एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट था, जो एक नवीन तकनीकी थी। ठीक है, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि पीडीएफ बनाने की टेक्निक कौन लेके आया था? एडोब स्किन के द्वारा। ठीक है, तो कौन थे? चार्ल्स चक, ये उसके संस्थापक थे एडोब स्किन कंपनी के। एडोब कंपनी है वैसे मूल रूप से ही। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव ने किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पाद क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि वर्तमान प्रासंगिकता यही है, इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि इस समय क्या चाहिए हमारे को? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की जो पोजीशन है उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट जो है उनको लगाने के लिए किस राज्य की बात हो रही है, मतलब किस राज्य के द्वारा राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे, एक घंटे में 200 क्यूबिक ऑक्सीजन बनाना चाहिए, ये प्रयास किया जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या पंजाब? तो सही उत्तर होगा इसका गुजरात। देखते हैं इसकी व्याख्या की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है, जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन मुफ्त में दिया जाएगा, मतलब फ्री में दिया जाएगा। इस कारखाने से तैयार होने वाला एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। यही बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ जो प्रोडक्शन होगा उसमें एक सिलेंडर में कितनी गैस आएगी? 46.7। ठीक है, 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विवेचन किया है? विमोचन जो है वो किया, मतलब उनका उद्घाटन किया, उन्होंने शुरुआत की उनके पुस्तकों का विमोचन का मतलब होता है कि उनको एक तरह से उनको पब्लिश करने के लिए दे दिया गया है और अब वो कहीं भी उपलब्ध होंगी, ये होता है विमोचन। तो कौन सी कितनी संख्या थी उनकी किताबों की, कितनी मात्रा थी? 2 किताबें, 4 किताबें, 6 किताबें, 8 किताबें। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट यानी सबसे पहले जब थंबनेल देखा होगा तब आप इसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो सही उत्तर इसका होगा 4 किताबें। ध्यान रखिएगा, वहाँ थंबनेल के ऊपर ही मैंने उन किताबों का नाम भी दिया है, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले कानून मंत्री, विधि मंत्री भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है। ये किताबें किशोर मकवाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
किसने लिखी थी? किताबों का जो संपादक है वो कौन है? किशोर मकवाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स III 2021 में, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स याद रखिएगा, में इन तीनों के बाद मतलब ये जो इंडेक्स है ना इंटरनेट के संबंध में, उसकी बात हो रही है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है और दुनिया में पहला स्थान कौन सा है? दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे इसमें। तो कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? जापान, डेनमार्क, मिस्र, स्वीडन। तो बताइए इसका जो हम उत्तर देखें, देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है, इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं अपन एक बार, कि स्वीडन देश जो है ना, इसमें शुरू से ही एक तरह से एक बोल सकते हैं हम कि यहाँ पे पत्रकारिता की छूट भी काफ़ी रही है, तो स्वीडन इस मामले में आगे रहेगा। तो हाल ही में फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में, समावेशी इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों में से स्वीडन सबसे पहले स्थान पर रहा। इस इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर रहा। मतलब भारत और थाईलैंड दोनों 49वें नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका और स्पेन दूसरे स्थान पर हैं। तो दो दो देश हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही देश हो, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो जो इंक्लूसिव इंडेक्स है इंटरनेट की, इसमें थाईलैंड और उसके साथ भारत थाईलैंड दोनों के कौन से नंबर पे हैं? 49वें स्थान पर। और अमेरिका स्पेन दूसरे स्थान पर, और पहले स्थान पर स्वीडन पहले स्थान पर है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। 120 देशों की ये सूची थी, ध्यान रखना। आगे हम चलें तो आगे बात यही है कि आज के क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक्स जीके शाम तक आपको फिर से आपको इसी चैनल पे उपलब्ध होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।